हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का नदी घाटी परियोजना, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आपका बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट में 40 क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। बीच में कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए दोस्तों आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो समय पे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात के बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? न दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था बताइए? न दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना दोस्तों वर्ष 1948 में हुआ था, वर्ष 1948 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस नदी योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार की गई है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किस नदी के आधार पर तैयार की गई है? ना टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1948 में अभी बताए, यानी 7 जुलाई, एग्जैक्ट डेट बताएगा तो क्या होगा दोस्तों? 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई? ना 7 जुलाई 1948 को। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बांध। यानी दामोदर घाटी परियोजना के आधार पर कुल कितने बांध तैयार किए गए थे? ना 8 बांध तैयार किए गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? यानी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया था दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत? ना 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया था दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत, याद रखिएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना किया गया था? ना 1 अवरोध बांध की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? दामोदर नदी पर। कब बनाई गई थी? ना वर्ष 1948 में दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 9, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर है? बताइए तिलैया बांध का निर्माण कब एवं किस नदी पर किया गया है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर, वर्ष 1953 ईस्वी में। तिलैया बांध का निर्माण वर्ष 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर किया गया। तिलैया बांध का निर्माण वर्ष 1953 में बराकर नदी पर किया गया, याद रखिएगा। तिलैया बांध का निर्माण वर्ष 1953 में बराकर नदी पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बनाया गया? कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बनाया गया? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोनार नदी पर, वर्ष 1954 में। कोनार बांध कोनार नदी पर ही बनाया गया। और कब बनाया गया? वर्ष 1954 में, याद रखिएगा दोस्तों। कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बनाया गया? 1954 में कोनार नदी पर। कोनार बांध 1954 ईस्वी में कोनार नदी पर ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? बताइए क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी पर, 1958 ईस्वी में। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? ना वर्ष 1958 में बराकर नदी पर। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? ना वर्ष 1958 में बराकर नदी पर बना है। मैथन डैम वर्ष 1958 में बना और किस नदी पर बना है? ना बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? पंचायत बांध वर्ष 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया है? बताइए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर व बराकर के संगम पर। दामोदर व बराकर के संगम पर पंचायत बांध वर्ष 1959 ईस्वी में दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मेरा 3-4 बार बोलने का मतलब है आपका याद हो जाए, वही हम कोशिश करते हैं ताकि आपका याद हो जाए, तो मेरा प्रयास सफल होगा। चल इसलिए 3-4 बार बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो बांध किस नदी पर
है बोकारो बांध किस नदी पर है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोकारो नदी पर। बोकारो बांध किस नदी पर है? ना बोकारो नदी पर ही है। बोकारो बांध किस नदी पर है? ना बोकारो नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिले में स्थित है। बाल पहाड़ी बांध किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में। और कहाँ पर, किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर बना है। याद रखिएगा दोस्तों, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिले में स्थित है। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गिरिडीह जिले में स्थित है। बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिले में स्थित है, याद रखिएगा, बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर। बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ना दामोदर नदी पर ही है। बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ना दामोदर नदी पर। बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है, लेकिन तिलिया बांध, मैथन बांध और बरमो बांध ये दामोदर घाटी परियोजना के आधार पर ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसके हिसाब से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाने के लिए बात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्र 2 ही राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बोकारो तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह और दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, ये तीनों दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी याद रखिएगा दोस्तों, बोकारो तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, ये तीनों दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बोकारो तापीय विद्युत गृह दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है, चंद्रपुरा भी और दुर्गापुर भी दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? ना हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्यों की परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? ना 3 राज्यों की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 23, आगे देखिए, स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ना 3 राज्यों में है। कौन सा राज्य? ना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा एवं उसकी सहायक नदी पर। स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ना स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है और उसके सहायक नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? ना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। स्वर्णरेखा 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 26, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है?
बताइए हुंडरू जल विद्युत गिरिया किस योजना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा। और हुंडरू जलप्रपात भी स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी पर। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर, चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिमना डैम किस नदी पर है? डिमना डैम किस नदी पर स्थित है? तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा। डिमना डैम किस नदी पर स्थित है? न स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। डिमना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा। डिमना डैम और चांडिल डैम ये दोनों स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ना झारखंड और पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मासंजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मासंजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? तो बताइए किस परियोजना के आधार पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी परियोजना के आधार पर दुमका जिले के मासंजोर नामक स्थान पर मासंजोर डैम का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, मासंजोर डैम का अन्य किस नाम से जाना जाता है? मासंजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए क्या हो जाएगा? मासंजोर डैम का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कनाडा डैम। कनाडा डैम दोस्तों, कनाडा देश के सहयोग से मासंजोर डैम बनाया गया, इसलिए कनाडा डैम इसका नाम रखा गया, कनाडा डैम। मासंजोर डैम का अन्य नाम क्या है? ना कनाडा डैम। क्वेश्चन नंबर 32, कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? तो कनाडा डैम की सरकार, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा, कनाडा की सरकार की सहायता से की गई है। कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? ना कनाडा सरकार की सहायता से की गई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कोयलकारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयलकारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दक्षिणी कोयल नदी पर। कोयलकारो नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ना दक्षिणी कोयलकारो पर स्थित है। कोयलकारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? ना दक्षिणी कोयलकारो पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तिलैया में। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ना तिलैया में। क्वेश्चन नंबर 35, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी पर। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ना बराकर नदी पर। तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, पालना डैम किस नदी पर स्थित है? पालना डैम किस नदी पर स्थित है? ना ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी पर। पालना डैम किस नदी पर स्थित है? ना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी, पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लातेहार जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए लातेहार जिला। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम झारखंड के किस जिला में स्थित है? ना लातेहार जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ, यह किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ, यह किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा, उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ, यह किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, किस जलाशय परियोजना को शहीद नीलांबर पीताम्बर जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है? किस जलाशय परियोजना को शहीद नीलांबर पीताम्बर जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कोयल परियोजना को नीलांबर पीताम्बर जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।